इंडिया के बारे में सुनते ही पहली चीज माइंड में क्या आती है? वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है, और क्या नाम है, हमेशा हमारे से हारता रहा। ये इंडिया से इतनी नफरत क्यों है आपको? क्योंकि वो गैर मजहब है, इसीलिए। गैर मजहब इसलिए इंडिया से इतनी नफरत क्यों? हम उनके खिलाफ है ना। हम कौन? हम मुसलमान। इंडिया का जब आपके सामने नाम आता है ज़हन में, या कोई आपके सामने कहता है यार इंडिया कैसा मुल्क है, तो क्या जवाब देंगे आप? ये अच्छा नहीं लगता इंडिया का नाम, हम इंडिया का नाम भी अच्छा नहीं लगता। हम शुरू से देखते आ रहे हैं, वो हमेशा मतलब के नफरत फैलाता है, पहल करता है, उसके बाद मतलब के फिर भाग जाता है, पूरा मतलब के मुकाबला भी नहीं करता, वो है ही बुज़दिल। पाकिस्तानियों की ऐसी सोच का कारण क्या वहाँ के बच्चों को पढ़ाई जाने वाली स्कूल की टेक्स्ट बुक्स है, जो उन्हें बचपन से ही इंडिया के बारे में सारा झूठ पढ़ाती है, जैसे कि इंडिया असल में पाकिस्तान का हिस्सा था। समझ रहे हो? जिनसे होने वाले हैं कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग खुलासे। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि इंडिया के बारे में पाकिस्तानी स्कूल की किताबों में क्या पढ़ाया जाता है। पाकिस्तानी हर साल 6 सितंबर को नेशनल डिफेंस डे मनाते हैं, जहां लोग सारे युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को याद करते हैं और साथ ही याद करते हैं 1965 के युद्ध में इंडिया पर उनकी जीत को। अरे कहना क्या चाहते हो? कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? 1965 का वोट तो हम जीते थे, I mean, हम इंडियंस। तो पाकिस्तान में ये कौन सी जीत बताई जा रही है? जो पाकिस्तान आज तक क्रिकेट वर्ल्ड कप में एक भी इंडिया से क्रिकेट मैच नहीं जीत पाया है, वो पाकिस्तान युद्ध जीत गया। दरअसल 1965 की जंग के इतिहास में पाकिस्तान ने अपनी आवाम को सिर्फ अपना ही पहलू बताया है। वहाँ की स्कूल के टेक्स्ट बुक में बच्चों को ये बताया जाता है कि उनके हिसाब से जंग के दौरान पाकिस्तानी आर्मी ने इंडिया के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया था। क्या बोला तूने? कोई सेंस है इस बात की? और वो इंडिया को हराने ही वाला था कि इंडिया रोते हुए यूनाइटेड नेशन के पास चला गया सीज फायर अरेंज करने के लिए, यानी फायरिंग रोकने के लिए, जिसके बाद पाकिस्तान ने जिन इलाकों पर कब्जा कर लिया था वो सारे इलाके इंडिया को वापस लौटा दिए थे। ये सारी चीजें पेशावर के 5th स्टैंडर्ड की स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक में है, जिन्हें पढ़कर बच्चे यही कहते हैं कि 1965 की जंग में इंडिया की हार और पाकिस्तान की जीत हुई थी। वहीं दूसरी ओर इंडिया के NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग की 12th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है कि इस बहुत ही भयंकर युद्ध में इंडियन आर्मी लाहौर के बहुत करीब पहुंच गई थी, पर जंग को UN ने बीच में आकर रोक दिया। तो इस जंग में जीत किसकी हुई थी? वेल, इसमें हम पाकिस्तान के एक बहुत बड़े न्यूज़पेपर डॉन की माने तो उसमें एक आर्टिकल के हिसाब से पाकिस्तान की टेक्स्ट बुक्स में बच्चों को काफी झूठ पढ़ाया जाता है और 1965 की जंग की जो तस्वीरें ये किताबें रंगती है वो भी झूठी है। यहाँ तक कि उस जंग में शामिल एयर मार्शल असगर खान, जिन्हें फादर ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स कहा जाता है, उन्होंने भी कहा था कि 1965 की शुरुआत इंडिया ने नहीं की थी। फौज ने हमला नहीं किया। पेशावर में 5th स्टैंडर्ड की स्टेट बोर्ड की बुक्स में ये लिखा गया है कि 1965 की जंग के बाद ईस्ट पाकिस्तान, जो कि अभी बांग्लादेश है, में रह रहे हिंदुओं की मदद से इंडिया ने वहाँ के लोगों को वेस्ट पाकिस्तान के खिलाफ भड़काया और फिर दिसंबर 1971 में इंडिया ने खुद ईस्ट पाकिस्तान पर हमला बोल दिया। इसी षड्यंत्र के कारण ईस्ट पाकिस्तान हमसे अलग हो गया, इसीलिए हम सबको मिलिट्री ट्रेनिंग लेनी चाहिए और दुश्मनों से लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ इंडिया के 12th स्टैंडर्ड के पॉलिटिकल साइंस की टेक्स्ट बुक में लिखा गया है कि वेस्ट पाकिस्तान के लीडर्स ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के साथ सेकंड क्लास सिटीजन्स की तरह ट्रीट करते थे, जिससे तंग आकर वहाँ के बंगाली पॉपुलेशन ने उनके खिलाफ वोट करके प्रोटेस्ट किया, लेकिन पाकिस्तानी रूलर्स ने उनके इस डेमोक्रेटिक वर्डिक्ट को एक्सेप्ट नहीं किया। उसके बजाय उनकी आर्मी ने 1971 में ईस्ट पाकिस्तान के लीडर शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर लिया
और ईस्ट पाकिस्तान के लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया, जिसे ऑपरेशन सर्च लाइट कहा जाता है। इसके रिस्पॉन्स में वहाँ के लोग बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करने के लिए लड़ने लग गए थे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात है। 1971 के दौरान लगभग 90 लाख रेफ्यूजीज बांग्लादेश से भागकर इंडिया आए थे और तब इंडिया ने उस वक्त बांग्लादेश को उसकी आजादी के लिए लड़ाई में मोरल और मटेरियल सपोर्ट दिया था। इस पर पाकिस्तान के इतिहास के बारे में लिखी हुई झूठ की लिस्ट यही खत्म नहीं होती। ये किताबें एक और जो सबसे बड़ा झूठ है वो भी कहती हैं, और वो है इंडिया पाकिस्तान के बंटवारे के दौरान हुए दंगों के बारे में। लाहौर के 12th स्टैंडर्ड के बच्चों के सिविक्स ऑफ पाकिस्तान के राइटर मेजर उल हक 1947 दंगों के बारे में लिखते हैं कि पार्टीशन के दौरान जहां मुस्लिम्स दूसरे धर्मों के लोगों को पाकिस्तान छोड़ते वक्त हर तरह की मदद कर रहे थे, वहीं इंडिया के लोगों ने मुसलमानों पर बहुत से अत्याचार किए। उनके हिसाब से मुस्लिम रेफ्यूजीज जिन बस, ट्रक्स और ट्रेन से आ रहे थे उन्हें लूट लिया गया और बड़ी ही बेरहमी से मार दिया गया। असलियत क्या है ये तो सबको पता है, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। वहाँ की पब्लिक की सोच क्या है ये तो वहाँ के यूट्यूबर्स खुद बताते हैं। जब एक यूट्यूबर ने वहाँ के पब्लिक से ये सवाल किया कि इंडिया को आप क्या देना चाहोगे और क्या लेना चाहोगे, तब उन्होंने क्या जवाब दिया, सुनिए जरा। देना तो कुछ भी नहीं है, लेकिन उनसे ले लेंगे, कश्मीर बनता है, राइट जो है ना सबसे जरूरी। क्या ये कश्मीर की बात कर रहे हैं? कश्मीर, लेकिन ये पाकिस्तान का था ही कब? पार्टीशन के दौरान हरि सिंह जी ने कश्मीर का भारत में विलय कर दिया था। तो ये लोग कौन से कश्मीर की बात कर रहे हैं? इन्होंने जो पीओके अधिकृत कर रखा है वो भी भारत जल्द इनसे लेने वाला है। पाकिस्तानी लोगों की आंखें की पट्टियां तो तब खुली जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट ने पाकिस्तानी टेक्स्ट बुक कंट्रोवर्सी को लाइमलाइट में लाया। उनके हिसाब से 1970 से पाकिस्तानी टेक्स्ट बुक्स को बहुत ही सिस्टमेटिकली एंटी इंडिया बना रखा है। यही नहीं, अभी और सुनिए। ये बात तो आपको भी पता है कि बार बार अगर झूठ बोला जाए तो एक टाइम के बाद वह सच लगने लगता है। वैसा ही कुछ वहाँ हुआ है। काफी सारे हिस्टोरिकल इवेंट्स को निकाल कर गलत इन्फॉर्मेशन डाली गई, जिससे वहाँ के लोग इन झूठे फैक्ट्स को बिलीव करने लगे। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताना। तो आइए जानते हैं इसकी शुरुआत कब हुई। 1970 में जनरल मोहम्मद जिया उल हक की पाकिस्तान पर हुकूमत थी और वो पूरे देश का इस्लामाइजेशन करना चाहते थे। इसीलिए उनकी 1979 की एजुकेशन पॉलिसी ने स्कूल टेक्स्ट बुक्स की काया पलट कर दी। उन्होंने सब हटा दिया, सिर्फ वो ही कंटेंट रखा जो बच्चों को इस्लामिक थॉट्स और इस्लामिक आइडियोलॉजी के बारे में बताए। लेकिन उसी के साथ ये टेक्स्ट बुक्स बच्चों को इंडिया और हिंदुओं के बारे में इन जनरल काफी नफरत फैलाने लगी। वहाँ की टेक्स्ट बुक्स डेमोक्रेसी से ज्यादा तानाशाही के बेनिफिट्स बताते हैं। इसी कारण पाकिस्तान में मिलिट्री रूल ज्यादा रहा है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? तो दोस्तों आपने वीडियो देख ली होगी, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।